करना है और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले चिंता की बात है, जिसे हम उठाते रहेंगे, हमने उठाया। और दूसरा पहलू वहां की राजनीति है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बांग्लादेश हर दूसरे दिन वहां का कोई सदस्य उठकर खड़ा होता है और कहता है कि साहब इस चीज के लिए भारत जिम्मेदार है। आप एक तरफ कहते हैं भारत के साथ अच्छा संबंध भी चाहिए और हर दूसरे दिन आप कहेंगे कि ये भारत जिम्मेदार है इस चीज के लिए। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आज शोएब चौधरी साहब, यहां एक बड़ा बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी दिया था कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमें भारत के साथ अच्छे संबंध रखने, और दूसरी तरफ हर बात के लिए कोई सदस्य आता है, कोई कुछ कहता है और हर चीज में एक ही भारत जिम्मेदार है, भारत जिम्मेदार है। तो ये क्या है फिर? सुमित भाई देखिए, ये जो हर चीज के लिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है सबके लिए भारत को ही जिम्मेदार बनाना, या जब भी कोई इंफॉर्मेशन बाहर आते रियल इंफॉर्मेशन कहता है कि भारतीय मीडिया का ये डिस इंफॉर्मेशन है। ये तो यूनुस जंगी शाही जो है, ये पाकिस्तान की जो हैबिट है इसको कॉपी कर रहा है। और जनरल साहब ने जो कहे थे किसी वक्त पहले कि यूनुस के साथ मोदी जी की मुलाकात होगी, मीटिंग होगी बिम्स्टेक में अगले महीने, ये हमारे पर्सनल ओपिनियन है कि यूनुस जी से जंगी राज के साथ नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिलना है, एकदम ही नहीं मिलना है। यूनुस को बॉयकॉट करना है, यूनुस के पूरे जंगी शासन प्रशासन को बॉयकॉट करना है। और हमारे विश्वास है, हमारा आस्था है कि अभी बंगाली जाग गई। हमारे को लगता नहीं है कि बिम्स्टेक तक यूनुस के सरकार यहाँ ये जो राज है, जंगी राज, ये यहाँ तक रहेगा, इतना दिन रहेगा नहीं। यानी आप वो बात कह रहे हैं, जनरल साहब ने जो बात कही कि ये कट्टरपंथी आप मोहम्मद यूनुस को भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल यही कि मोहम्मद यूनुस जब तक सुन रहे हैं इसलिए वो बैठे हुए हैं कुर्सी पर। कट्टरपंथियों की सरकार है और उनके मुताबिक जब तक यूनुस चलते रहेंगे, यूनुस टिके हुए हैं, नहीं सुनेंगे तो यूनुस को निकाल कर किसी और को बैठाया जाएगा, यही होगा। तो भाई यूनुस की कट्टरपंथी की बात यूनुस नहीं सुनते, यूनुस खुद कट्टरपंथी है, यूनुस पूरे रिंग लीडर है। आप ऐसे मत समझिए कि यूनुस एकदम नादान मामूली बच्चे है, उसको जो कह रहे हो सुन रहे, नहीं। यूनुस बहुत ही भयंकर एक क्रिमिनल है, अच्छा, एक फ्रॉस्टर भी है और एक मकार भी है। और यूनुस को कौन है? यूनुस तो डीप स्टेट की और पाकिस्तानी आईएसआई की कठपुतली है। सो यूनुस सबसे बड़ा शैतान है और उसके साथ बाकी शैतान मिलके, जिहादी, जंगी और जो टेररिस्ट सब मिलके ये सब कर रहा है। इसके सब कुछ के लिए यूनुस सबसे बड़ा और ज्यादा और मेन नोबेल प्राइज विनर आप उन्हें कट्टरपंथी कह रहे हैं? भाई नोबेल प्राइज विनर नहीं सुमित भाई, सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ, इसको नोबेल प्राइज दिया गया, वो भी आधे नोबेल प्राइज। ये वही मैं कह रहा हूँ सर, बिल्कुल शोएब चौधरी साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। उसके भीख मांगा, नोबेल प्राइज उसको दे दी भीख में। एग्जैक्टली। अब ये सवाल नोबेल प्राइज बांटने वालों पर भी है कि ऐसे कट्टरपंथियों को, शोएब चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये कट्टरपंथी हैं, तो ऐसे कट्टरपंथियों को नोबेल प्राइज मिलने लगा तो फिर वो नोबेल प्राइज बांटने वालों पर भी सवाल है। हमारे साथ प्रदीप कपूर साहब भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक। बहुत स्वागत है सर आपका। डिप्लोमेसी की भाषा की बात हो रही थी अभी दिलीप चेरियन साहब से भी। डिप्लोमेसी की भाषा में विदेश मंत्री एस जयशंकर एक एक शब्द माहिर हैं वो, और बहुत सटीक और बहुत सरल भाषा में, और लेकिन बिना लाग लपेट के दो टूक शब्दों में कहते हैं। लेकिन शायद वही भाषा सामने वाले को बौखलाने पर मजबूर कर देती है, और यही बौखलाहट नजर आ रही है तौहीद हुसैन की भाषा में। कह रहे आप चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक ठीक हैं, हमारे अल्पसंख्यक हैं, हमारे मामलों में हस्तक्षेप मत कीजिए। मामला तो बहुत गंभीर है, क्योंकि जो सारा दिखने को आ रहा है, पूरा देश एकदम बहुत ज़्यादा वहाँ पर हालात बुरे हैं। बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं क्रिश्चियंस पे, हिंदूज पे, माइनॉरिटीज़ पे। तो अगर वो रिपोर्ट्स आ रही हैं सब तरफ से, तो उनको ये कहना कि हमारा सिचुएशन कंट्रोल में है, वो गलत है। और जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा वो बिल्कुल सही है। तो बांग्लादेश को इस रास्ते पे चल पड़ना बहुत ही खतरनाक बात भी है, बहुत ही
दर्द की बात भी है, बहुत ही दुख की बात भी है, और उनको कैसे खुद को संभालना है और बाहर से जो सहायता लेके कैसे ठीक रास्ते पे वापस आना है, ये बहुत ज़रूरी है उनको देखना। तो उनको समझना पड़ेगा कि ये जो आतंकवाद का उन्होंने जो रास्ता भी अपनाया है, ये उनके लिए भी बहुत खतरा है, और जो पूरे देश के लिए खतरा है, पूरे देश के फ्यूचर के लिए खतरा है। तो अगर जो थोड़ा बहुत चांस था, जी। जो शेख हसीना के राज में जो ठीक तरफ चल रहा था, हालांकि वहाँ पर आतंकवाद उस टाइम भी हो रहा था, बट फिर भी जो रैपिड आर्म बटालियन वगैरह है उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल में था। अभी तो बिल्कुल एकदम अनकंट्रोल्ड हो गया है, वो पाकिस्तान जैसा बन रहा है, पाकिस्तान से बुरा बन रहा है, पाकिस्तान का वो पपेट बन रहा है, और पाकिस्तानाइजेशन जो हो रहा है वहाँ पर, वो उस देश के लिए भी बहुत खतरा है। तो उनको अभी इमीडिएटली हमारी सहायता लेनी जरूरी है, भारत की सहायता लेनी जरूरी है, और समझना जरूरी है कि ये अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जब उनकी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने ओपनली कह दिया था पब्लिक में कि ये बांग्लादेश को आप संभालिए इसको। तो इंडिया से उनको अभी संपर्क में रहना और सहायता मांगनी बहुत आवश्यक है। और अगर कुछ हमारे जो लोग जाते हैं वहाँ पर, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह गए थे और सारा मीटिंग्स हुई थी, तो उसका जो फॉलो अप करना उनको बहुत ज़रूरी है। ये नहीं उनको कहना चाहिए कि ये सब गलत है और इनको कोई हक यही नहीं तो है मैं कह रहा हूं हमारे। कि डिप्लोमेसी की भाषा समझ नहीं आ रही है। इससे पहले मस्कट में भी मुलाकात हुई थी विदेश मंत्री एस जयशंकर की तौहीद हुसैन साहब के साथ, और वहां भी जयशंकर साहब ने क्लियर कहा था कि आतंकवाद को सामान्य बांग्लादेश को नहीं बनने देना चाहिए। तो हम लगातार डिप्लोमेसी की भाषा में उन्हें समझा रहे हैं, विदेश सचिव जाकर समझा चुके हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो अब इसके आगे क्या, ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बहुत कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मोहम्मद यूनुस को बड़ा झटका लगा है। नाहिद इस्लाम ने सूचना सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं नाहिद इस्लाम। यूनुस सरकार के कामकाज से नाराज है नाहिद। तो यूनुस सरकार में ही अब दो फाड़ की स्थिति बनती जा रही है क्या? यूनुस सरकार के कामकाज से नाराज होकर सूचना सलाहकार जो थे नाहिद इस्लाम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो मोहम्मद यूनुस के विरोध में, और नाहिद इस्लाम वो नाम है जिसने तख्ता पलट में बड़ी भूमिका निभाई थी। शेख हसीना जब देश छोड़कर जाने पर मजबूर हुई थी, शेख हसीना की सरकार को हटाने, तख्ता पलट करने और मोहम्मद यूनुस को लाने में नाहिद इस्लाम का बड़ा रोल था। सूचना सलाहकार थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शोएब चौधरी साहब, मुझे लगता है बेहतर आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। ये संकेत हैं मोहम्मद यूनुस की विदाई के? नहीं भैया, ये नाहिद इस्लाम जो रिजाइन किया, ये पार्ट ऑफ द प्लान है। नाहिद इस्लाम खुद ISI की प्लांटेड है, और इन्होंने जो पदत्याग की इसके लिए कि ये एक पार्टी बनाना चाहते हैं, और आवामी लीग को बात कर दी इलेक्शन में, अभी BNP को भी करेगा, और जमात और वो मिल के अगले जो चुनाव उसके ख्याल में 2026 में, उसी की प्रक्रिया है ये। नाहिद इस्लाम जो पार्टी में गई, वो पार्टी इज फंडेड एंड पेट्रोनाइज्ड। इसका बैकग्राउंड क्या है? नाहिद इस्लाम का बैकग्राउंड क्या है? नाहिद इस्लाम है ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र थे, हाँ। मगर इसके बैकग्राउंड है जमात इस्लामी का और छात्र शिविर का। और उसने वो जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था शेख हसीना के खिलाफ, उसमें भी ये शामिल थे, और उसी के लिए इसको एडवाइज़र बना दिया गया, इंफॉर्मेशन एडवाइज़र। अभी जो इसने रिज़ाइन की कि नए पार्टी बनाने के लिए, क्योंकि ये नया पार्टी जो बनाएगा, उसके साथ साथ वो एक भी कोशिश और कर रहे थे सुमित भाई, ये सबको मैं कहना चाहता हूँ कि ये बांग्लादेश आर्मी को डिसमेंटल करके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाने की कोशिश में गए। अभी पाकिस्तानी आर्मी के 20 ऑफिसर्स ढाका में हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप ये प्लान जो बता रहे हैं, आप ये प्लान बहुत खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश आर्मी को सीधे सीधे डिसमेंटल करके इस्लामिक रिवॉल्यूशन आर्मी और ये सारी चीज़ें, चूंकि मोहम्मद यूनुस के बस की बात नहीं है, तो अब नई पार्टी बनाकर, और क्या वो नई पार्टी सत्ता में आएगी कैसे? एक चुनाव क्या आईवाश करने के लिए चुनाव करवा दिया जाएगा कि देखिए साहब चुनाव करवाया गया, लेकिन वो आईवाश होगा?
जी, ईरान की तरह एक ही पार्टी होगा हाँ। और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी जैसे ईरान की आईआरजीसी वैसे होगा। और चुनाव जो होगा सुमित भाई, वो वन साइडेड चुनाव होगा। वहाँ जमात इस्लामी ऑपोजिशन में जाएगा और ये यूनुस की पार्टी पावर में जाएगा। यही उनका प्लॉट है। मगर मैं फिर से आपको कह रहा हूँ सुमित भाई, आपको कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि बंगाली जाग गए यूनुस के खिलाफ। बांग्लादेश यूनुस के नहीं है, बांग्लादेश हमारे है। यूनुस तो बांग्लादेशी सिटीजन भी नहीं है। उसके हाथ में तो फॉरेन कंट्री की पासपोर्ट नेशनलिटी है। ही इज नॉट इवन नेशनल सिटीजन ऑफ बांग्लादेश। उसके भागने के वक्त आ गई या उनको गिरफ्तार करने के वक्त आ गई। मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि आज तो ये से नाहिद मैक्सिमम इस्लाम का इस्तीफा मोहम्मद यूनुस की, वही मैं कह रहा हूँ, विदाई के संकेत हैं। और साथ ही साथ फुल जो कट्टरपंथी हैं वो अब सामने आना चाह रहे हैं। अब हो गया बहुत कठपुतली एकदम बनाकर शासन करना। एकदम मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं कट्टरपंथी पार्टी बना के। ये बेहद खतरनाक है जनरल साहब, ये बहुत खतरनाक है। भारत के बगल में इस्लामिक रेवोल्यूशन आर्मी जैसी चीज़ें और अब एक ऐसी ताकत आ जाना जो पूरी बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट के रूप में तब्दील करना, आतंकवाद के गढ़ में तब्दील करना। उस देश में जिस देश की 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी सीमा भारत के साथ लगती है। देखिए, खतरनाक तो ये है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस दर से उन्होंने आईएसआई के जो विजिट कराना शुरू किया है, लेकिन जैसे शुएब साहब ने कहा है कि जो